राजयोग का अभ्यास आध्यात्मिक ज्ञान के चिंतन पर आधारित है, इसीलिए यह ज्ञान योग है। राजयोग का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान। क्यों? आध्यात्मिक ज्ञान के आधारित है। परमपिता परमात्मा प्रति संपूर्ण समर्पण भाव। राज्य किसको कहा जाता है? परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव से ये योग होता है, इसलिए यह भक्ति योग भी है। संपूर्ण समर्पण, इसको क्या कहा जाता है? भक्ति योग। राज्य का अभ्यास अपनी कार्य कुशलता कर्म करते ही करना है, इसलिए यह कर्म योग भी है। राज्यों का अभ्यास अपनी कार्य कुशलता, कार्य अर्थ कर्म करते भी करना है। ऐसे नहीं कि हम कर्म करते राज्य नहीं कर सकते, इसलिए भी करना होता है कि हमारे कार्य में क्या है? कुशलता। इसलिए ये कर्म योग भी है। इस योग में दुर्गुण, दुष्कर्म, दुष्भाव और विकारों का संन्यास करना होता है, इसलिए यह संन्यास योग भी है। राज्यों के अभ्यास की उपलब्धियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ जीवन बनता है। क्या उपलब्धि उसकी? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक से हम क्या बनते हैं? स्वस्थ। दूसरा, प्रेम, आनंद, शांति, शक्ति, पवित्रता जैसे गुणों की जीवन में सहज अनुभूति होती है। तीसरा है तनाव, निराशा, भय, चिंता जैसी मनोदशा से, तनाव, निराशा, चिंता, भय जैसी मनोदशा से मुक्ति मिलती है। जीवन में नियमितता, व्यवहार कुशलता और संबंधों में समरसता आती है। इससे राजयोग से हमारे संबंधों में क्या आती है? समरसता, नियमितता और व्यवहार कुशलता। तो इतनी सारी क्या है? उपलब्धियां हैं। राजयोग का महत्व क्या है? तो राजयोग से हम परमात्मा मिलन करते हैं। महत्व है ना, भगवान से हम मिलते हैं। राजयोग से हमारे जीवन धीरे धीरे बनती है। राजयोग से अपने कैरेक्टर्स और मैनर्स सुधरते हैं। राजयोग से स्वास्थ्य अच्छा बनता है। राजयोग से मन और बुद्धि निर्मल बनती है। राजयोग से पुरानी आदतें मिट जाती है। राजयोग से जीवन में सच्चा सुख मिलता है। राजयोग से आत्मा पवित्र बनती है। राजयोग से वातावरण शुद्ध बनता है। राजयोग से जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। क्या मिलती है? सच्ची खुशी। राजयोग अच्छा है ना? और हम तो सब रोज क्या करते हैं? राजयोग। तो हम सब ऐसे राज्यों के आज वाइब्रेशन बनाएंगे, पौना घंटे मतलब 7:45, ठीक है? फिर 10 मिनट थोड़ा हल्का सा पसंद करके बाबा की याद देंगे। तो चलेंगे हम बाबा के पास, राजयोग का गहन अभ्यास करेंगे। दुनिया में तो लोग अभी मना रहे हैं, बाबा ने तो आते ही और तीसरे रविवार को सारा विश्व संगठन में राजयोग का अभ्यास कर रहा है। हम भी बच्चे बाबा की कर रहे हैं। अमृत विलास शाम का योग भी हम सकाश देते हैं। हमारा तो ये नित्य अभ्यास है और इससे हमें जीवन में अनेक फायदे भी हुए हैं। हमने उपलब्धियां हासिल की हैं। जो हमने किया है वो हमें दूसरों को भी देना है।
इसके हिसाब से आज हम अपना राजयोग का शरीर को देखें, पैरों में अपनी उंगलियों पर नजर करें, मनोबुद्धि से दिखाई दे रही है अपनी उंगलियां, देखते जाएं। धीरे धीरे अपने घुटने की तरफ देखें, देखते जाएं शरीर को और बुलाइए, अपने श्वास को देखिए और ऊपर छुए, अपने चेस्ट को देखिए और ऊपर जाएं, अपने हाथों को देखिए और ऊपर जाएं, अपने मुंह को देखिए अब धीरे धीरे अपने सही स्थान पर देखें जहाँ मैं आत्मा विराजमान हूँ। मस्तक के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मस्तक के अंदर के भाग मनोबुद्धि से अपने आप को देखते जाएं। मैं सूक्ष्म एनर्जी अति सूक्ष्म आत्मा देखो अपने मैं आत्मा अपने आप में स्थित इस शरीर एक साधन है, एक वस्त्र है, जिसमें मैं आत्मा ढकी हुई हूँ और इसी साधन से अपना पाठ दे रही इस शरीर विनाशी है, मैं आत्मा विनाशी के मध्य में विराजमान। मैंने ऐसे अनेक शरीर प्राप्त किए हैं, अनेक शरीर छोड़े हैं, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। अलग अलग शरीर धारण करके मैंने अपना पाठ प्ले किया है।
अब अंतिम समय में, इस अंतिम शरीर में इसी शरीर के द्वारा मैं परमात्म कार्य में मददगार हूँ। ये शरीर और मैं आत्मा बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो परमात्मा पिता, हम आत्माओं का पिता हमें मिला है। भगवान से मिलन मनाने का, भगवान से अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का, भगवान से बातें करने का, अनेक शरीर के द्वारा जो भी पाप किए हैं उसे नष्ट करने का, अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने का सौभाग्य अभी इसी समय मुझ आत्मा को इस शरीर द्वारा ही प्राप्त हुआ है। धन्य है ये शरीर, धन्य हूँ मैं आत्मा, जो इतनी आत्माओं में से भगवान ने मुझे रचयिता और रचना का ज्ञान देकर 84 जन्मों का राज सुनाकर राज योगी बना दिया। परमात्म राज को जानकर, परमात्मा की रचना को जानकर अब मैं आत्मा यथार्थ विधि से परमपिता परमात्मा से मन बुद्धि के तार जोड़कर बुद्धि योग बाप से लगाकर अपने नेक्स्ट 84 जन्मों का ड्रामा फिक्स कर रही हूँ। मैं आत्मा बाबा की याद में बाबा के राज को जानकर अमृत वेले से लेकर रात तक श्रेष्ठ कर्म योगी बनकर अपनी कमाई जमा कर रही हूँ।
मेरा शरीर मेरा मन मेरा समाज, सोसाइटी, सारा विश्व सुख और शांतिमय जीवन बनाए, उसके लिए मैं राजयोग का अभ्यास कर अनेकों को सुख शांति प्रदान कर रही हूँ और मैं आत्मा मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, व्यावहारिक, रीते स्वस्थ और मस्त इसे सहज ज्ञान योग के नित्य अभ्यास से बाबा ने मुझे सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न बना दिया है। इसे राजयोग की पढ़ाई से मुझ आत्मा में दिव्य गुण भरते जा रहे हैं। मेरा वर्तमान अति श्रेष्ठ है जो भगवान स्वयं आकर के राजयोग सिखा करके भविष्य में देवताई राज्य पद दे रहे हैं। शुक्रिया हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्रिया, पद्मा पदम शुक्रिया जो आपने हमें ज्ञान का प्रकाश देकर अनेक अज्ञानता रूपी अंधियारे से बचा लिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब चले मनसा सेवा की ओर। पहुंच जाए अपने परम धाम, निज धाम, जहाँ हमारा बाबा है, जहाँ हम आत्माओं के पिता परमात्मा शिव बाबा हैं। बैठ जाए उनके सामने, हो जाए उनके सम्मुख। उनका प्यार, स्नेह, शक्ति, पवित्रता को प्राप्त करो। 5 मिनट उसी स्थान पर बैठकर बाबा के सन्मुख गहन राजयोग का अनुभव करो।
बीज रूप अवस्था का अनुभव करो। बस बाबा और मैं और बाबा। खो जाओ बाबा के प्यार में, खो जाओ बाबा की याद में। खो जाओ अपने बिंदु स्वरूप में, बन जाओ बिंदु और देखो बिंदु बाग को। समा जाओ उस सागर में, ज्ञान के, प्रेम के, आनंद के, पवित्रता के, और बन जाओ मास्टर सागर। यही समय है परमात्म प्राप्तियों कराने का, करने का। लुटा रहा है वो, लूट सके तो लूट लो। दे रहा है खजाना, ले लो। बन जाओ बिंदु, कुछ भी मेरा नहीं है। एक बाबा ही मेरा है, मैं हूँ ही बिंदु, मैं हूँ ही जीरो। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं बिंदु।
बिंदु बाबा की याद में समा जाओ। अब आ जाओ पृथ्वी के ग्लोब पर। जो बाबा से हमने पाया है वो अनेक मनुष्य आत्माओं को प्राप्त हो, उसके लिए हम सब परमात्मा की छत्र छाया में बैठ गए हैं। परमात्मा से पावरफुल शक्तियां, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, आनंद हमारे अंदर समाकर हमारे द्वारा अनेक पृथ्वीवासी मनुष्य आत्माओं को प्राप्त हो रहा है। देते जाए, लुटाते जाए, अनेक आत्माओं का कल्याण करते जाए और बाबा की याद में समाते जाए। अनेक आत्माओं को शांति देने वाले मास्टर शांति दाता बन गए। ज्ञान देने वाले मास्टर ज्ञान के दाता। जैसे ही हम बाबा के प्यार में समा जाते हैं, अनेक आत्माओं को ऑटोमेटिकली सुख, शांति, प्रेम, आनंद की प्राप्ति हो रही है। हमारा बाबा से जुड़ना ही, हमारा बाबा से मन बुद्धि लगाना ही खुद का और औरों का कल्याण करना है। बार बार सारे दिन में यह अभ्यास करते जाए। देते जाए और बाबा से लेते जाए। 5 मिनट गहन अनुभव करेंगे बाबा की छत्र छाया में।
बाबा की याद में समा जाए, बाबा के प्यार में समा जाए। अब हम सभी ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। सांस देंगे, पिछड़ेंगे ऊपर, पिछड़ेंगे, सांस लीजिए, इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, पिछड़ेंगे, सांस करेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। बाबा से शक्ति लेने, धीरे धीरे सांस पूरे बॉडी में, शरीर में वो परमात्मा शक्ति फैल रही है। ऐसा अनुभव करते चले, इससे चले
छोड़िए सांस, अनुभव करें शरीर में ब्रह्मांड शक्ति आ रही है। दोनों हाथ में एक हाथ ऐसे रखेंगे और दो उंगलियां इधर रखेंगे। इस जैसे अपना ये ध्यान बंद करेंगे और दूसरा खुला रखेंगे। फिर बाद में धीरे धीरे दूसरा बंद और यहाँ से श्वास जहाँ से लिया हुआ है वहां से ही श्वास हम छोड़ेंगे। फिर वापस लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे, फिर वापस लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे। बार बार ये अभ्यास करना है। तो इसमें हमें जाना है बाबा के पास, गुण धारण करना है और उसके अगेंस्ट जो हमारा हुक्म है उसको निकालना है। थोड़ा श्वास लेके जाना है बाबा के पास, फिर रोक के रखना है, वहां हम गुण धारण करेंगे परमधाम से। फिर यहाँ आके वो गुण को हम छोड़ देंगे। ठीक है, शुरू करेंगे। जितनी कैपेसिटी है उतना गुण धारण करो, छोड़ो। नाक खुला नहीं करना है, वैसे दूसरा बंद नहीं करना है। मैं आपको बता अब जो खुला है उससे ही लेंगे, उसको बंद करेंगे, बाबा से गुण लेंगे और हमको छोड़ देंगे। और जय बाबा के पास गुण ले लो, फिर अभूष्टा वाला छोड़ो और श्वास छोड़ो। ऐसे हम लोग करने से हमारे अंदर भी लोग हैं जो गुण है निकालते जाना है, प्रयास करते जाना है। हम लोग करेंगे कपालभाति, श्वास लेना है और छोड़ना है, और जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे करते रहना है। इसमें हम लेंगे बाबा से टोटली शक्तियां हमारे उधर पर जा रही है। हमारा स्टमक जो अच्छे रीति से कर्म करता है, क्योंकि स्टमक बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा। तो बाबा की ऐसी पावरफुल शक्तियां हम श्वास करते ही लेंगे और फिर श्वास भरने के बाद हम फिर छोड़ेंगे। तो जो भी हमारे अंदर स्टमक में कोई मिस्टेक है निकल रहा है बाहर, और हमारा स्टमक एकदम स्वस्थ और मस्त हो रहा है, ये अनुभव हम करेंगे। तो दोनों हाथ ऐसे रखेंगे ध्यान मुद्रा में, लेना फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाबा से लेते तो ऑटोमेटिकली फिर छोड़ना है, छोड़ने में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। शुरू करेंगे। एक ही बार लेना है, फिर बार माना लेना है, पर वो फिर क्रिया झड़प से करना है। ઊંચા નીચું નહીં કરવાનું, પેટ અંદર જવા દેવાનું છે, પેટને બહાર કાઢવાનું છે, એટલે ઓટોમેટિક શ્વાસ બહાર નીકળશે. જોરથી ખાલી કાઢો.
नाक से निकाल देते हैं ना, नहीं निकालते हैं? पेट अंदर जाए। पूरा हमारा स्टमक स्वच्छ हो गया है। अब हम सभी बाबा की याद में ताली बजाएंगे और अंदर ही अंदर गाएंगे, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह। ताली बजाकर बोलेंगे, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह। तो शुरू करेंगे। पहले आगे ताली बजाएंगे, फिर मैं बोलूंगी तब पीछे ताली बजाना है, ठीक है? जाओ ताली, और फिर ऐसे फास्ट करते जाएंगे और बोलते जाएंगे, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, मुझे भगवान मिल गया, वाह मेरा भाग्य वाह, मुझे बाबा मिल गया, वाह मेरा ड्रामा वाह, मुझे बाबा मिल गया। एक साथ बजनी चाहिए। हम सबको बाबा मिल गया है। प्यार से बाबा की याद में बाबा को शुक्रिया अदा करें, बाबा को धन्यवाद अदा करें और बजाते जाए तालियां, और सारे रोग कष्ट सब दूर हो रहे हैं। अपनी हाथों की जो भी रेखाएं हैं उसमें सारी प्रोसेस हो रही हैं। हमारी रेखाओं का भाग्योदय हो रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा भाग्य नसीब और बढ़ रहा है और हम भाग्यशाली बन रहे हैं। वाह बाबा वाह, आपने तो कमाल कर दिया बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। अब हम पीछे भी बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे। सिर्फ अभी नहीं, परंतु पूरे 84 जन्म बाबा हमारा कल्याण कर रहा है, तो उसका दिल से हम शुक्रिया करेंगे। बाबा हमारा बैकबोन है और बैकबोन बन करके हमें वो शक्तियां दे रहा है। आगे लाएंगे, फिर पीछे, आगे पीछे। ताली बजनी चाहिए पीछे भी। अंदर ही अंदर मन में गूंजता रहे, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा 84 जन्मों का पाठ वाह, वाह मैं स्वस्थ आत्मा वाह, वाह मैं मस्त आत्मा वाह, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अभी हम सब यहाँ हाथ लेके फिर ऊपर लेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। पर जाएंगे कहाँ? परमधाम। फिर वापस देह में आएंगे। मैं आत्मा जा रही हूँ बाबा के पास, फिर वापस आ रही हूँ अपने मस्तक के बीच में, भ्रुकुटी में। आना जाना, आना जाना, जो बाबा हमें रोज कहता है बच्चे अभ्यास करो, तो हम चलेंगे, जाएंगे और आएंगे। तो शुरू करेंगे, श्वास लेना है और छोड़ना है। हाँ देखो सोनू बहन को जैसे कर रही है वैसे। नीचे छोड़ो એટલે ઓટોમેટિક લેવાઈ જશે ઉપર। नीचे आके छोड़ो। आवाज ही नहीं आ रहा है किसी का नाक का। जाओ बाबा के पास और आओ।
रिलैक्स हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे सूक्ष्म वतन में। अब हम अपनी आंखों से अभ्यास करेंगे, जिधर भी देखो उधर दुनिया में बोला राधे ही राधे, पर हमारी ये आंखें और मन बुद्धि की आंखें, जहां भी जाए हमें कौन दिखाई दे? एक बिंदु बाबा। शुरू करेंगे, मैं बिंदु, मेरा बाप बिंदु। जहां जहां मैं जा रही हूं बाबा मेरे साथ आ रहा है। मुख सीधा ही रखेंगे, आंखें सीधी रखेंगे और सिर्फ अपने बिंदु रूप को देखेंगे और बिंदु रूप बाप मेरे साथ हैं ऐसा अनुभव करते जाएंगे। वापिस उसी अंगुली की टोच पर मैं बिंदु, मेरे साथ मेरा बाबा। सिर्फ आंखों को ही घुमाना है, बिंदु को देखते जाए, बिंदु बाप की याद में। अब दूसरा हाथ करेंगे, उसी में भी देखते जाए बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु मेरे साथ है। देखते जाए बिंदु को टेरवे पर। अब उसी रीति से हम ऊपर देखेंगे, चलेंगे ऊपर, फिर बाबा के साथ नीचे आए, जाए नीचे और नीचे जाए, फिर चले ऊपर परम धाम। मुख नहीं घुमाना, सिर्फ आंखों का ही इशारा काफी है। वापिस आए नीचे धरती पर, फिर चले परम धाम बाबा के साथ। फिर आए नीचे, अभी राउंड शेप में पृथ्वी के ग्लोब में जैसे गोल गोल होता है, वैसे हम सारे सृष्टि चक्र का चक्कर लगा रहे हैं बाबा के साथ। ऐसा अनुभव करते करते हम अपनी आंखों को गोल गोल घुमाएंगे, अंगुलियों को नहीं, अंगुली ऐसे रखेंगे और आंखों को घुमा के सारे सृष्टि चक्र में घूमेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग में बीच में आ जाएंगे। 5 बार घुमाएंगे इस तरफ, 5 बार घुमाएंगे उस तरफ। ठीक है, शुरू करेंगे। ओके, अभी हम अपने गर्दन की भी ऐसे ही क्रिया करेंगे। बाबा के आगे झुक जाएंगे और फिर अपने विकारों को पीछे हटा देंगे। बाबा के आगे झुक जाएंगे और विकारों को पीछे हटा देंगे। शुरू करेंगे। संपूर्ण समर्पण हो जाए बाबा के आगे और धीरे धीरे ऊपर उठते उठते ज्ञान में आगे बढ़ते बढ़ते विकारों को छोड़ रहे हैं। जितना पीछे जाए उतना वहां टिका के रखो। सब अवगुण छूट रहे। धीरे धीरे आगे की तरफ आइए।
सीधा हो जाए, फिर से झुकेंगे, बाबा को धन्यवाद करेंगे। इतनी करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने हमें चुना, बाबा आपका शुक्रिया। सिर्फ चुना नहीं, धीरे धीरे बाबा हमें मुक्ति दे रहा है। धीरे धीरे चलेंगे ऊपर की ओर, पीछे जाएंगे, सभी बंधनों से मुक्त होते जा रहे हैं। अनुभव करते जाओ। वापिस बाबा के सामने झुक जाएं। शुक्रिया बाबा, भक्ति का फल देने के लिए शुक्रिया। धीरे धीरे ज्ञान में चढ़ रहे हैं। ज्ञानी ही आत्मा बन रहे हैं। धीरे धीरे पीछे जाएंगे, वापिस धीरे धीरे सीधा हो जाएंगे। अब इस तरफ भी देखना है, धीरे धीरे उस तरफ देखना है। तो एक बाजू परमधाम को देखना और दूसरे तरफ सुख धाम को देखना है। ठीक है, चलेंगे परमधाम की ओर, बाबा और मैं। धीरे धीरे सुख धाम में बाबा ले जा रहा है। वापिस धीरे धीरे संगम में, फिर धीरे धीरे परमधाम, फिर आओ धीरे धीरे संगम में, फिर चलो सुखधाम। फिर बीच में संगम में धीरे धीरे शांति धाम, धीरे धीरे संगम में, धीरे धीरे सुखधाम में। अब वापिस संगम युग में पहुंच जाएंगे। अब पूरा वापिस गर्दन से विश्व दर्शन चक्र फिराएंगे, 3 तरफ, इस तरफ और 3 तरफ उस तरफ। ठीक है, देखते जाओ सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को, और घुमाते जाओ। अब उल्टा, रिलैक्स हो जाएंगे। मस्तक में बीच अपने आप को देखें। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। दोनों पैर सामने रखेंगे। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे को या अंगुलियों को पकड़ के नीचे झुकना है। बोलो बाबा, अब तक कईयों के सामने झुके, अब सिर्फ आपके सामने ही झुकना है। झुको जितना हो सके उतना। चलो वापिस
फिर झुको। अब दोनों पैरों को आगे और पीछे ऐसे जाने देना है, अंदर बाहर, धीरे धीरे अंदर बाहर। अब राउंड में 3 बार, 3 बार राउंड में। ओके। अभी ये दोनों हाथ हैं, उसको हम अपने लंग्स को ठीक करने के लिए हाथ करेंगे और ऐसे करेंगे यहाँ पर। बोलिए वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। बोलते जाएं और धीरे धीरे फास्ट करते जाएं। पक करेंगे करसो तो चालसे। इससे आपका ये हाथ का दर्द गायब हो जाएगा। ऊपर नहीं, यहाँ देखो मैं कहाँ कर रही हूँ। ऐसे गलत दिशा में मत जाना। कहीं तो इधर कर रहे हैं, कहीं इधर कर रहे हैं, कहीं इधर पीछे कर रहे हैं, क्या है? अभी इधर बोलते जाए शाबाश मेरे हाथ भगवान के कार्य में मददगार बन रहा है। अभी साथ को शाबाश मेरा राइट हैंड परमात्मा के कार्य में मददगार बनता जा रहा है। करो तो खड़े होकर पूरा कर देंगे। घुमाओ 5 बार इधर, 5 बार इधर। अभी तो नहीं कर सकते ना, घर पे जाके करना। ये सिखाया वो आपको रोज करना है बस, बाबा की याद में। अमृत वेले के बाद भी कर सकते हैं, अमृत वेले के पहले मत करना, नहीं तो तुरंत शरीर को कोई भी क्रिया हमें नहीं करानी है, इतना समझ लेना। क्योंकि उठे हैं तुरंत शरीर को चलाना वो क्रिया विरुद्ध है। ठीक है, अभी एक हाथ इधर, एक हाथ उधर। चलो, एक बोलो बाबा मैं आई परम धाम, बोलो बाबा मैं आई परम धाम। टच करो बाबा को, टच करो बाबा को, टच करते जाओ। अरे वाह, ओके। अब खड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे खड़े होंगे। दोनों हाथ इधर रखेंगे। कैसे खड़े होना है वो भी सिखाते हैं। ऐसे हाथ रखेंगे फिर खड़े होंगे। अब खड़े होने के बाद दो मिनट ही है, झुकेंगे। जितना झुक सको उतना ही झुको, ज्यादा नहीं करना। झुकिए, अब दूसरा चलते जाए।
લગભગ 10 મિનિટ તો કસરત પણ કરવી ખૂબ જરૂરી છે. તો કલાક એવું કરી કસરત કરીશું એમાં રિલેક્સ થઈ જવાય મૂડ પણ સારો થઈ ખાસ તો કલાક ઓકે, હવે બધા અહીંયાથી ટોલી લઈને જશે.